हाय दोस्तों, कैसे हो आप सबको मेरा जय श्री राम। मेरी चैनल भक्ति सागर में आप सभी का स्वागत है। मेरी हर नई जानकारी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो शुरू करें आज का हमारा नया टॉपिक। भगवान श्री कृष्ण की जानकारी में हम आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक परंपराएं। प्रभु श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र, ऐतिहासिक रूप से कृष्णवाद और वैष्णववाद में इष्ट देव के प्रारंभिक रूपों में से एक हैं। प्राचीन काल में कृष्ण धर्म को प्रारंभिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण परंपरा माना जाता था। इसके बाद विभिन्न समान परंपराओं का एकीकरण हुआ। इनमें प्राचीन भगवतवाद, गोपालक पंथ, कृष्ण गोविंदा, गोपालक कृष्ण, बालकृष्ण और कृष्ण गोपी वल्लभा कृष्ण प्रेमिका सम्मिलित हैं। आंद्रे कोटेर के अनुसार हरिवंश ने कृष्ण के विभिन्न पहलुओं के रूप में संश्लेषण में योगदान दिया। भक्ति परंपरा में आस्था का प्रयोग किसी भी देवता तक सीमित नहीं है। हालांकि हिंदू धर्म के भीतर कृष्ण भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय केंद्र रहा है, विशेषकर वैष्णव संप्रदायों में। कृष्ण के भक्तों ने लीला की अवधारणा को ब्रह्मांड के केंद्रीय सिद्धांत के रूप में माना, जिसका अर्थ है दिव्य नाटक। यह भक्ति योग का एक रूप है। 3 प्रकार के योगों में से एक भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता में चर्चा की है। भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण में, खासकर महाराष्ट्र में, वारकरी संप्रदाय के संत कवियों जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, जनाबाई, एकनाथ और तुकाराम ने विठोबा की पूजा को प्रोत्साहित किया। दक्षिणी भारत में कर्नाटक के पुरंदर दास और कनकदास ने उडुपी की कृष्ण की छवि के लिए समर्पित गीतों का निर्माण किया। गौड़ीय वैष्णववाद के रूपा गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु नामक भक्ति के व्यापक ग्रंथ को संकलित किया है। दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय के आचार्य ने अपनी कृतियों में कृष्ण के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जिनमें अंडाल द्वारा थिरुपावई और वेदांत देसिका द्वारा गोपाल विंशति शामिल हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल के राज्यों में कई प्रमुख कृष्ण मंदिर हैं और जन्माष्टमी दक्षिण भारत में व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। एशिया के बाहर 1965 तक कृष्ण भक्ति आंदोलन भारत के बाहर भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनके गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा निर्देशित द्वारा फैलाया गया। अपनी मातृभूमि पश्चिम बंगाल से वे न्यूयॉर्क शहर गए थे। 1 साल बाद 1966 में कई अनुयायियों के सानिध्य में उन्होंने कृष्ण चेतना इस्कॉन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी का निर्माण किया था, जिसे हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजी में कृष्ण के बारे में लिखना था और संत चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को फैलाने का कार्य करना था तथा कृष्ण भक्ति के द्वारा पश्चिमी दुनिया के लोगों के साथ बौद्ध वैष्णव दर्शन को साझा करना था। चैतन्य महाप्रभु की आत्मकथा में वर्णित जब उन्हें गया में दीक्षा दी गई थी तो उन्हें काली संतारान उपनिषद के 6 शब्द की कविता ज्ञान स्वरूप बताई गई थी, जो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे थी। गौड़ीय परंपरा में कृष्ण भक्ति के संदर्भ में यह महामंत्र या महान मंत्र है। इसका जप हरि नाम संचरित के रूप में जाना जाता था। महामंत्र ने बीटल्स रॉक बैंड के जॉर्ज हैरिस और जॉन लेनन का ध्यान आकर्षित किया और हैरिस ने 1969 को लंदन स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भक्तों के साथ मंत्र की रिकॉर्डिंग की। हरे कृष्ण मंत्र शीर्षक से यह गीत ब्रिटेन के संगीत सूची पर शीर्ष 20 तक पहुंच गया और यह पश्चिम जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया में भी अत्यधिक लोकप्रिय रहा। उपनिषद के मंत्र ने भक्ति वेदांत और कृष्ण को पश्चिम में इस्कॉन विचारों को लाने में मदद की। इस्कॉन ने पश्चिम में कई कृष्ण मंदिर बनाए, साथ ही दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य स्थानों में भी मंदिरों का निर्माण किया। धन्यवाद। आगे की जानकारी में फिर मिलते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।